आज बिग बॉस से एपिसोड में बहुत सारी चीजें हुई। राहुल वैद्य को फाइनली बहुत सारा फुटेज दिया गया। निकी तंबोली के साथ उनका एक लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ जहां निकी तंबोली फूट फूट कर रोई भी। जैस्मिन और अली को देख करके राहुल जल गए और राहुल ने कहा काश कोई होता जिसको अपना अपना कह ले। अगर मैं गाऊंगी तो फिर राहुल और जान क्या करेंगे। एनीवेज, तो राहुल को उन दोनों को देखकर लगा कोई ऐसा होना चाहिए था जो बताता राहुल तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, हाथ पकड़ कर कहता। और इस बात पर निकी को बुरा लग गया आगे कि राहुल उन्हें न्यूट्रल दोस्त मानते हैं। उसके बाद उनका और राहुल का एक बहुत स्वीट मोमेंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा वो भी आपको बताऊंगी। एजाज बाहर बहुत अच्छे लग रहे हैं, घर के अंदर बता दिए। वैसे फराह खान आप अदालत लेकर घर के अंदर आई थी। अदालत तो फैसला सुनाती है, दलीलें वहाँ पे पेश की जाती हैं और उसके बाद फैसला आता है। अदालत ट्यूशन तो नहीं देती कि भैया गणित में तुम कमज़ोर हो, आओ तुमको मैं गुणा भाग सिखा दूँ, जोड़ घटाना सिखा दूँ और ये बाकी सब इक्वेशन सिखा दूँ, ये करा दूँ वो करा दूँ, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो। ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों? अच्छा लगा वो सब बोलना, मैं भी जाती तो वही बोलती, लेकिन फराह अदालत लेकर आई थी तो इस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आना चाहिए। और अली गोनी आप मास्टरमाइंड हो, ऐसा ज़बरदस्त खेल रहे हो, आपको इतना हल्का मुद्दा उठा करके इतना तूफान खड़ा किया शोभा नहीं दे रहा था। आपको बेहतर मुद्दा, रियल मुद्दा मिल सकता था। ये फेक मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं थी। रुबीना दलाक ने और अभिनव ने निकी के बारे में पीठ पीछे कब बोला? उन्होंने पीठ पीछे से शुरू में बोला होगा तो इतना ही बोला कि हमें इसके बारे में छोड़ देना, जब वो कुछ करते हुए छोड़ देना है। कोई चुगलीबाजी तो की ही नहीं। और एक पते की बात फराह ने की कि जैस्मिन गेम ऑफ तब हुआ जब जैस्मिन ने देखा कि निकी को इंपॉर्टेंस मिल रहा है और उसको नहीं मिल रहा। जैस्मिन ने कहा नहीं, निकी ने जब मुझे बैड वर्ड दिया और उसके बाद मैं ऑफ हुई। हालांकि जैस्मिन ने इशारा राहुल की तरफ किया था कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो गलत था। दरअसल पहले हफ्ते से ही जैस्मिन तब ऑफ हो गई थी क्योंकि जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही थी। जब निकी को इंपॉर्टेंस मिला उसको लगा कि वाकई उसको मिलना चाहिए था, निकी को नहीं, और तब से वो थोड़ी ऑफ हो गई थी। अगर हम बात करें, शुरुआत करें, तो शुरुआत में बहुत से लोग आपस में सुलह सफाई कर रहे थे। कविता कौशिक और ने रुबीना को बताया। रुबीना और कविता का बॉन्ड अच्छा लगा मुझे। कहीं ना कहीं रश्मि देबोलीना या रश्मि और आरती का बॉन्ड याद आया कि एक अच्छे दोस्त वाला बॉन्ड, जहाँ कविता अपने दिल का हाल सुना रही थी और रुबीना शांति से उनकी बातें सुन रही थी। राहुल और निकी, राहुल निकी से कुछ बात करते, पिछली कुछ चीज़ों की सुलह सफाई हो रही थी। जहां उन लोग बात करने लगे, राहुल को लगा बार बार इस बारे में बात हो चुकी, बंदा कितना लॉजिकल है, बंदा डायरेक्टली वो बात छोड़ करके आ गया। छोड़ना, तूने खाना खाया? क्या खाने में खाया? ब्रेकफास्ट किया क्या तूने? उसके बाद निकी तुरंत उठकर चली गई, तुरंत उठकर वहां से चली गई। जब हमें यहाँ पर इतना महसूस हुआ तो निकी को कितना लगा होगा। उसके बाद दोबारा वो पवित्रा के साथ बैठी, दोबारा उन दोनों में बातचीत हुई। निकी ने बताया कि उसको ट्रिगर हुई ये बात कि राहुल उसको अपना न्यूट्रल दोस्त समझता है। राहुल ने उसे न्यूट्रल दोस्त कहा था और वो बात निकी को बुरी लगी। निकी एज अ पर्सन, ये उनकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा दिखाता है। जहाँ निकी को ऐसा लगा कि न्यूट्रल दोस्त का मतलब गाली है, यानी कि कोई अच्छा दोस्त एक को न्यूट्रल नहीं कहता। खेल में न्यूट्रल, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, ये बात अगर उसके दोस्त ने कही तो उसको बुरी लगी और इसलिए वो रोने लगी, फूट फूट कर रोई और मेकअप संभाल संभाल कर रोई। और राहुल को भी इस बात ने छुआ। राहुल और निकी का बहुत कुछ पंगा हो चुका है इस बीच में, और जो पैंट वाला कांड हुआ है, मास्क वाला कांड हुआ है, वो भी निकी के बैक ऑफ द माइंड होगा। तो उससे भी ओवरकम करने के लिए वो कहीं ना कहीं राहुल के प्रति अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही है कि सलमान खान ने भी आकर कहा, तो कहीं ना कहीं हो जाता है, पूरा माहौल बन जाता है। तो निकी ने एक अलग तरीके से सॉरी और अपने इमोशंस को राहुल के सामने व्यक्त किया और राहुल ने उसको बहुत ही ग्रेशियसली, बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया। जैस्मिन अली को देख करके उनको जलन हुई कि यार दो हंसों का जोड़ा चोटियां बना रहा है बंदा अली। तो उस पर लगा राहुल को कि मेरी भी कोई दोस्त होती, मेरा भी कोई दोस्त होता, मैं कुछ गलत करता तो मुझे बोलता यार राहुल तू गलत कर रहा है, हाथ पकड़ कर बोलता। और जैस्मिन ने आकर के बोला मैं तो तुझे उस दिन भी समझाने आई थी, पर उस दिन सब लोग थे तो ऐसा टास्क में थे तो नहीं हो पाया, आज चल मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं वैसा नहीं, ऐसा। तो उसने कहा नहीं, एज अ फ्रेंड। वैसे आज अली ने भी बात साफ कर दी कि खेल के अंत तक सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन को ही सपोर्ट करेंगे। वो पवित्रा कितना भी कुछ कह ले, मगर
उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी दोनों जैस्मिन है। बात आगे करते हैं। उसके बाद जब फराह खान की अदालत आई, 2 और जर्नलिस्ट को लेकर आई। दोनों जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे। सवाल से ज़्यादा वो लोग सवाल पूछ रहे थे और फराह उन्हें बीच बीच में ज्ञान दे रही थी। वैसे मैं फराह के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे फराह का पार्ट बहुत, क्योंकि फराह जिस तरीके से इस खेल को समझती हैं, आई डाउट कोई भी सेलिब्रिटीज़ में से हार्डली कोई इस खेल को उतना समझता होगा जितना फराह समझती है। डेफिनेटली उनको इनपुट्स मिलते होंगे क्रिएटिव टीम की तरफ से, लेकिन जिस तरह से वो बात करती है पता चलता है एक एक मुद्दा वो फॉलो कर रही है। उन्होंने बोल भी दिया कि अभी लॉकडाउन में काम ही क्या है, यही फॉलो कर रही हूँ। वैसे फराह के स्टाइल मुझे बहुत मज़ा आता है, जिस तरह से फराह क्लास लगाती है यहाँ पे, मस्त होता है। मगर आज 2 और लोग थे तो फराह को सवाल पूछने का मौका नहीं मिल पाया, मगर फराह ने सवाल उस पर ही पूछा और ऐसे सवाल पूछे फराह ने। लेकिन एक बात की, फराह ने आज वो फिक्सिंग करने आई थी। यार ये एजाज और पवित्रा की जोड़ी को फिक्स क्यों कर रहे हो आप लोग? उनको नहीं बनानी जोड़ी, जबरदस्ती जो आ रहा है पीपी एजाज और फेक नहीं, कंफ्यूज्ड है। घर में तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर पवित्र, इस बात में कोई दो राय नहीं सॉरी, कि पवित्रा एजाज को सपोर्ट करती है, लेकिन उनका रिश्ता कोई रियल नहीं लग रहा अब तक। रिश्ता जबरदस्ती का लग रहा है। तो बार बार ऐसा करना, अब फटना मत, और ये भी कहा तू ऐसे इतनी जोर से आवाज़ निकालेगी तो कौन तेरे पास आएगा पवित्रा, मेरी मीना कुमारी। एजाज खान को ये बताना कि बाहर तुमको लोग पसंद कर रहे हैं। बाहर लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की बात आप घर के अंदर क्यों बता रहे हैं? फिर वो लोग वही करेंगे। अब तो आप अगर इसका मतलब साफ है कि आप ये चाहते हैं कि लोग वो करें जो आप बता रहे हैं, जबकि घर के अंदर एक अलग व्याकरण होता है, एक अलग संविधान होता है, वो अपनी दुनिया होती है। इस खेल का पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि बाहर क्या चल रहा है, इल्ले इल्ले पता नहीं बाहर कौन किसको पसंद कर रहा है। वो बाद में कोई आता है, कभी कोई आता है तो पता चलता है बाहर क्या चल रहा है, और वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बताते नहीं है सबको, थोड़ा छान के अपने फायदे से बताते हैं। गेस्ट लोग जब आते हैं लास्ट में, जब उनको मौका मिलता है इंटरेक्शन का, तब वो बताते हैं। तो यहाँ पर आप अभी बता रहे हो कि एजाज को पसंद कर रहे लोग, रुबीना को पसंद कर रहे हैं, उनको नहीं बताना चाहिए क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं। तो फिर वो लोग एक्सप्लोर कैसे करेंगे अपने आप को? आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर मे बी एजाज और पवित्रा को एक दूसरे से बेटर कोई सपोर्टर मिले घर में, और हम उनको ज़बरदस्ती फिक्स कर रहे हैं, हम मतलब आप माइंड इट ओके। एक जो अगर मैं बात करूं तो पवित्रा ने ये बात कही कि जैस्मिन की जगह कोई भी होता तो मुझे जलन होती। तो आज उन्होंने ये रीज़न बताया असली, जो अब तक बोले थे नहीं मुझे ये कारण बताया बुरा लगा, लेकिन आज उन्होंने माना कि हाँ किसी और लड़की को उन्होंने बचाया, मुझे इस बात का बुरा लगा। तो वो इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि कंफ्यूज लगता है, फेक नहीं, आपको ये मतलब यहाँ ऐसा वैसा, ये फ्रेंड है और पैशन तो है, लेकिन कैसे, तमाम बातें हुई। लेकिन उन सब बातों में लास्ट में लोगों ने गले भी लगाया एक दूसरे को, और अब हमको फिर से पवियाज वो देखने मिलने वाला है, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे एजाज अलग और पवित्रा अलग से खेलती हुई अच्छी लगती है। वो दोनों का एक ही तरह का खेल होता है जो दोनों को बांध देता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत बड़ी गलती बिग बॉस वाले कर रहे हैं जो इन जोड़ी को बार बार प्रमोट कर रहे हैं। ये दोनों अलग से बहुत सारा कंटेंट दे सकते हैं, ये मेरी पर्सनल एक वो है। एक ये बात कही गई कि निकी की चुगली करती है रुबीना दिलाक और अभिनव शुक्ला। कब उन लोगों ने चुगली की? उनके पीठ पीछे बात करती। निकी ने भी कहा कि पीठ पीछे बात करती हैं। अब कहाँ वो लोग पीठ पीछे बात करते हैं? वो लोग तो उसकी बात करना ही अवॉइड करते हैं। और निकी ने जैसे ही कहा, रुबीना ने कुछ कहना चाहा, निकी बीच में बोल पड़ी और रुबीना ने कहा देखो यही कारण है कि जब बोलने ही नहीं दिया था तो क्यों बोले, इससे अच्छा अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाए जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। आज फराह खान ने रुबीना दिलाक की बहुत तारीफ की उस टास्क में, जहाँ मैंने भी कहा था जब फरिश्ते वाले टास्क में क्या खेली थी रुबीना, और आज फराह ने बहुत तारीफ की उनकी और कहा आप बहुत अच्छा खेल रही हैं बाकी सब। लेकिन आप और जैस्मिन जो घर एक मंदिर खेल रही हैं, रुबीना और अभिनव का, ये तो मैं भी बोल रही, थोड़ा उन लोगों को एक दूसरे से हटकर, हालांकि बहुत अच्छा क्यूट लग रहा है वो, लेकिन और खेल में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं उनको गेम में, क्योंकि रुबीना में बहुत कैपेसिटी है। आज रुबीना से जब पूछा कि 2 जन बचेंगे लास्ट में, तुम और अभिनव, कौन जीतेगा, रुबीना ने मॉडेस्टी नहीं दिखाई। उसने कहा मुझे लगता है मैं जीतूंगी।
और यहाँ पर जिस तरह से रुबीना स्माइल कर रही थी, उसने सभी उनके फैंस का दिल जीता होगा, क्योंकि मॉडेस्टी वो दिखा सकती थी, मगर यहाँ पर उन्होंने सच्चाई और अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, जो अच्छा लगा देखने में, सच्चा लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अली ने कहा यहाँ पर क्या चल रहा है, और अली का कुछ इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं। उसने कहा हाँ मेरी प्रायोरिटी जैस्मिन है, और जैस्मिन ने कहा कि मैं थोड़ी ऑफ हो गई थी, और हालांकि फरहान ने उसका गेम खोल दिया कि तुम निक्की के आगे बढ़ने पर ऑफ हुई थी, तो उसने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि हाँ थोड़ा सा ऐसा हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं कि कविता कौशिक इमेज क्लियर करने आई हैं यहाँ पर, अपना सुलह सफाई के लिए आई हैं कि वो अपना जो छवि है, जो 18 बार फराह के शब्दों में सुन चुके हैं, तो वही बातें क्यों करती है जिस पर जनता कन्विंस नहीं हो रही है। उन्हें दूसरे मुद्दे, दूसरी बातें करनी चाहिए। वो वही बातें कर रही जिन पे सुन के लोग नहीं हो रहे। आज एजाज ने कहा कि मैंने सिर्फ तुमको अपना माइक ठीक करने के लिए कहा था। ये बात अब तक सामने नहीं आ रही थी, क्या कुछ और भी हुआ था? चूँकि हमको एडिटेड एपिसोड दिखाते हैं, तो क्या कविता और एजाज के बीच कुछ ऐसा हुआ था, बहस, जो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से इतना गुस्सा है? तो आज एजाज ने भरी सभा में कह दिया, अदालत में कह दिया, सिर्फ माइक लगाने को कहा था, वो मेरी ड्यूटी थी। यानी कविता कौशिक ने ओवर रिएक्ट किया था, उन्होंने वो दांव खेला था जो उल्टा पड़ गया। उनको लगा था कि ये दांव जो है ज़बरदस्त होगा, वो एजाज से भिड़ेंगी और एक फटाका फूटेगा, लेकिन फटाका फूटा तो सही, लेकिन उन पर ही भारी पड़ गया, वो बारूद उन पर आ गिरी, उनको एविक्ट होना पड़ा और दोबारा वो ऑडियंस की डिमांड पर अंदर आई हैं, ऐसा बिग बॉस ने बताया। तो ये कहीं ना कहीं एक कविता कौशिक, time to change your strategy. You have loads of potential. We know you, we look up to you, and we don't want to see this again. हमें ये नहीं देखना, एजाज एंड कविता नहीं देखना। एजाज को फरहान ने भी बहुत बूस्ट किया, अच्छा खेल रहे हो, स्ट्रॉन्ग खेल रहे हो, बहुत बार कहा। अगर राहुल को भी कल बुलाया जाएगा, कल जैस्मिन से तो कहा कि कौआ उड़, कबूतर उड़, ये वाला खेल खेल रही हो आप। मतलब बुरी तरह से इंसल्ट किया गया, बुरी, अगर मैं कहूँ कि इंसल्ट की गई जैस्मिन की, तो गलत नहीं होगा। तो ये घर घर वाला खेल मैं आज छोटा रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज वूड पर एपिसोड देखा, मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया, पर मुझे देखना पड़ा क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, ऑफिस में हूँ, और ऑफिस में अब तक सिस्टम्स अप नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा रिव्यू सफिशिएंट होगा। कल हम डिटेल में सारे लोगों का एनालिसिस करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट।